मुसल्लह अफवाज और अवाम में तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज इजाज़त नहीं। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। फोरम ने कहा, कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई भी। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों के साथ निपटा जाएगा। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा। कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी अवामी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। काम वसी तर मवाक़े और इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुसल्लह अफवाज की जरूरत, पेशेवराना महारत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क भर में अफवाज की इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को सराहा गया। ISBR के मुताबिक फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामे जायजा लेते हुए मुल्क को दरपेश खतरात के पेश नज़र ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। विफाकी काबीना ने PIA की निजकारी की तौसीक कर दी। PIA निजकारी के तमाम मराहिल खुश उसलूबी और शफाफ तरीके से मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास, मुल्की मजमूई मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। काबीना में स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। PIA की निजकारी से 10 नहीं 55 अरब रुपए मिलेगा। बाकी 25% शेयर्स की फरोख्त से भी 45 अरब मिलेंगे। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कौमी एयरलाइन को ना बेचते तो शायद 2 साल बाद तैयारे उड़ान भी ना भर पाते। 10 साल में 500 अरब का नुकसान हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने निजकारी के अमल में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक बोले, PIA की निजकारी से अब कौमी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। अवाम का पैसा PIA का नुकसान पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान 26 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मोहम्मद बिन जायद के हमरा वज़रा और आला हुकाम का वफ़द भी होगा। UAE के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और इलाक़ाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी। वफाकी आईनी अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कादिर की जानिब से वकील कामरान मुर्तज़ा ने दलाइल पेश किए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बल्दियाती इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। कोयटा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 28 दिसंबर को शेड्यूल थे। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ समाअत। अदालत ने मजीद 18 दरख्वास्तें एतराज़ात दूर होने के बाद फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, अगर मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो तो DC मुतल्लिका अदालत से रुजू करे। सिविल कोर्ट केस ट्राइब्यूनल को भिजवाने की पाबंद है। बगैर किसी ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलाए जा रहे हैं? अगर अदालत भी बगैर ऑर्डर के कुछ कहे तो क्या इसे मान लिया जाएगा? अमेरिकन सिख शहरी वज़ीर आला मरीम नवाज के मद्दाह निकले। सिख ऑफ अमेरिका तंजीम के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला की पंजाबी में गुफ्तगू। सिख रहनुमाओं ने मरीम नवाज के अवामी फलाही मनसूबों को सराहा। वफ्द ने अक़लियतों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की तारीफ़ की। वज़ीर आला ने कहा कि सिख बरादरी का मुक़द्दस मकामात से ताल्लुक़ और पाकिस्तान से अटूट रिश्ता है। सिख भाइयों ने हमेशा खैर सगारी का मुज़ाहरा किया। गुरुद्वारा करतारपुर दुनिया के लिए पाकिस्तान का अमन का पैगाम है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से मंसूबों पर इजलास। सूबाई वज़रा अज़रा पेचोहो, सरदार शाह, जाम शोरो, जुल्फ़िकार शाह और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह का तरक्याती ताउन के हजूम पर इत्मीनान का इजहार।
तेज अमल दरामद पर जोर। ब्रीफिंग में बताया गया ADB के सिंध में 5 मंसूबे जारी हैं। ADB की मजमूई सरमायाकारी 1.319 अरब डॉलर है। मुल्क पायदार तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा। मईशत अब कर्जों के बजाय बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का US टुडे को इंटरव्यू। कहा कि निस्कारी और टैरिफ इस्लाहात से पाकिस्तान की आलमी मंडी में मुसाबकत बढ़ेगी। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सरकारी ज़र मुबादला ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से बढ़ गए। IT बरामदात 4 अरब डॉलर से ज़ायद हो गई। 5 बरस में दुगना होने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मंदी रही। 100 इंडेक्स में 243 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,70,830 पर बंद। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 280 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोना 2,000 रुपये महंगा 4,72,862 रुपये का हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैजाबाद का अचानक दौरा। शहरियों के लिए दस्तयाब सहूलतों और लाइसेंसिंग के तमाम मराहिल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी इक़दामात की हिदायत की। इजाफी मशीनें और सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। ट्रैफिक सेंटर में इस्लाहात और शफाफियत को यकीनी बनाने का फैसला। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर SSP ने लाइसेंसिंग के तमाम मराहिल पर ब्रीफिंग दी। मसीही कम्युनिटी कल क्रिसमस का त्यौहार जोशो जज्बे से मनाएगी। पाकिस्तान भर में क्रिसमस की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत तमाम शहरों को खूबसूरती से सजाया गया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर 42 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री नस्ब। क्रिसमस का त्यौहार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत की मुनासबत से मनाया जाता है। गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम सेमुल की सीरीज और वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे रवाना। सेमुल की क्रिकेट सीरीज का आगाज 25 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम अपना पहला मैच 27 दिसंबर को खेलेगी। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाएगा। दौरे श्रीलंका के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी की इब्तदाई मुशावरत। 3 T20 पर मुश्तमिल सीरीज में शादाब खान की वापसी का कवी इम्कान। सिलेक्टर्स का बिग बैश खेलने वालों की जगह नौजवान क्रिकेटर्स को मौका देने पर गौर। अब्दुल समद और मुआज सदाकत को दौरा श्रीलंका में सलाहियतों के इजहार का मौका मिल सकता है। PSL के 2 नई टीमों के लिए 12 पार्टियों ने पेशकश जमा करवा दी। बिड्स जमा कराने वालों का पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक। बिडिंग के इस मरहले के नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को किया जाएगा। अगले मरहले में टेक्निकी क्वालिफाइड बिडर्स को नीलामी के जरिए 2 नई टीमें खरीदने का मौका भी दिया जाएगा। ये मरहला 8 जनवरी को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा।